नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी यानी सेकंड हाउस का जो लॉर्ड होता है वो आपके बारे में बहुत कुछ बताता है, क्योंकि वो आपके कुटुंब का हाउस होता है। वो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बताता है कि आप कितने पैसे कमा पाएंगे, कितना पैसा संचित कर पाएंगे और आपके पास कितने एसेट्स होंगे, कितनी धन संपत्ति होगी। अचल संपत्ति, चल संपत्ति, सभी तरह की संपत्तियाँ मुख्य तौर पर सेकंड हाउस बताता है। सेकंड हाउस आपके परिवार के बारे में और कुटुंब के लोगों के बारे में और उन लोगों से आपके कैसे रिश्ते होंगे, कैसे संबंध होंगे, इस बारे में बताता है। ये मुख्य तौर पे आपकी मनी का हाउस है और मनी मैनेजमेंट और अर्निंग कैपेसिटी का भी हाउस है और साथ में परिवार का भी हाउस है। यहाँ से हम खाने पीने को भी देखते हैं और सेकंड हाउस में सभी तरह के सेंसेस होते हैं, जैसे कि आँख, नाक, कान, सभी तरह के सेंसेस को सेकंड हाउस से ही देखा जाता है। और आपके खाने पीने की आदतें, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बोली और आपकी आवाज़ कैसे होगी, ये भी सेकंड हाउस से ही देखा जाता है। सेकंड हाउस से ये भी पता चलता है, सेकंड हाउस का जो स्वामी कहीं बैठा हो, किसी अच्छी पोजीशन में बैठा हो, उससे ये पता चलता है कि आप कितने लोगों को खाना खिला सकते हैं और आपके फेशियल फीचर्स किस तरह के होंगे। ये सब सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। अगर सेकंड हाउस का स्वामी नीच का होकर बैठा होता है तो व्यक्ति कभी खुश नहीं रहता, व्यक्ति इतना हंसता नहीं है। चाहे वो कितने अच्छे पैसे कमा भी ले, लेकिन फिर भी वो इतना खुश नहीं रहता, हंसती हुई शक्ल नहीं होती उसकी। और सेकंड हाउस का स्वामी अगर उच्च का ग्रह बैठा हो तो उसके सेंसेस अच्छे होते हैं और हंसती हुई शक्ल होती है। भले ही फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक हो सकता है, लेकिन हमेशा हंसता रहता है, हंसती हुई शक्ल होती है। अगर सेकंड हाउस में कोई वक्री ग्रह बैठ गया हो तो व्यक्ति गलत टाइम पर हंसता है और गलत टाइम पर गलत बात भी कर देता है। गलत बात बोलकर वो अपने रिलेशनशिप को भी ख़राब कर लेता है। सेकंड हाउस का स्वामी अगर नीच का हो जाए या 6, 8, 12 में बैठ जाए, राहु, शनि, केतु आदि से पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है। वो खुद के खर्चे भी पूरे करने लायक नहीं बन पाता है, तो दूसरों के या परिवार के लोगों को भी वो पालने लायक इतना बन नहीं पाता है। मतलब उसे स्ट्रगल ही ऑलमोस्ट करते रहना पड़ता है। लेकिन अगर सेकंड हाउस का स्वामी उच्च का हो जाए, दिग्बली होके बैठ जाए या लग्न में बैठ जाए या लग्न के स्वामी से युक्त हो या दृष्ट हो या किसी प्रकार से संबंधित हो जाए, शुभ ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ जाए या एकादश स्थान से वो संबंधित हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा धन कमाता है, बहुत अच्छे एसेट्स बनाता है और कई लोगों की जिम्मेदारी ले पाता है। मतलब वो कई सारे लोगों को खाना भी खिला पाता है और वो भंडारा भी एक तरह से कर पाता है। काफ़ी कैपेबल पर्सन बन जाता है। सेकंड लॉर्ड अगर अच्छा बैठा हुआ हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो वाक सिद्धि भी आती है। मतलब आप जो भी बोलते हैं फिर वो चीज़ें होने लगती हैं। तो सेकंड हाउस से ही हम मैनिफेस्टेशन को भी देखते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस में सेंसेस हैं, तो सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए मैनिफेस्ट करना ज़्यादा ईजी हो पाता है। मैनिफेस्ट चीज़ें होने लगती हैं, आपकी कही हुई बातें सच होने लगती हैं। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी स्थिति में बैठा हो तब आप सोच समझ कर बोलते हैं और नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलते हैं। और आपको नेगेटिव चीज़ें बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब आपको वाक सिद्धि प्राप्त हो गई है। अगर आप नेगेटिव बोलते हैं और खासकर खुद के ही बारे में नेगेटिव बोलते हैं तो आपकी लाइफ में वो सब मैनिफेस्ट होने लगता है। आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें रियलिटी में घटित होने लगती हैं। शनि या राहु अगर सेकंड हाउस में बैठ जाते हैं या फिर सेकंड हाउस पर दृष्टि भी डाल लेते हैं तो ऐसे लोग हमेशा ही नेगेटिव बोलते हैं। ज़्यादातर वो नेगेटिव बोलते हुए देखे जाते हैं और लोगों की बुराइयां करते हुए भी देखे जाते हैं और उन लोगों के साथ वो नेगेटिव चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट भी होने लगती हैं। खासकर अगर शनि आपका द्वितीय भाव का स्वामी होकर ही द्वितीय में बैठा हो तब तो आपको नेगेटिव बोलना ही नहीं चाहिए, बुरी बातें बोलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में फिर वही सारी बुरी बातें सच में मैनिफेस्ट होने लगती हैं। सेकंड हाउस में यदि शनि बैठा हो या फिर शनि की दृष्टि भी पड़ जाए और नीच की दृष्टि विशेषकर पड़े, शनि देख ले सेकंड हाउस को नीच की दृष्टि से, तो ऐसा व्यक्ति झूठ भी काफ़ी बोलता है। झूठ बोलना, धोखा देना ही उसके नेचर में शामिल हो जाता है। तो इस तरह से वो लोगों का विश्वास खो बैठता है, फिर लोग उस पर दोबारा विश्वास भी नहीं कर पाते हैं और ऐसे व्यक्ति के दांत भी खराब होते हैं। दांत भद्दे से और बड़े से दांत होते हैं जो देखने में इतने आकर्षक नहीं लगते। तो सेकंड हाउस की स्थिति से और सेकंड हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, उसकी प्लेसमेंट क्या है, उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति क्या है, उससे आपके जीवन के बारे में कई सारी बातें पता चलती है। आपके जीवन के बहुत सारे पहलुओं के बारे में पता चलता है। तो आइए इस वीडियो में चर्चा शुरू करते हैं कि सेकंड हाउस फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक अलग अलग हाउसेस में अगर बैठा हो तो वो किस किस तरह के परिणाम देता है और आपकी किन किन चीज़ों को किस तरह से अफेक्ट करता है।
आप डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प देख के आप अपने कुंडली के पोजीशन के अकॉर्डिंग आप सेकंड हाउस की स्थिति को देखकर आप सीधे अपने रीडिंग पर जा सकते हैं। जब धन भाव का स्वामी आपके फर्स्ट हाउस में हो, मतलब लगन में हो, तब ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा वेल्दी होते हैं। जहाँ भी लग्न का स्वामी जाता है उस भाव को अपलिफ्ट कर देता है, उस भाव को बढ़ा देता है। और जिस किसी भी भाव का स्वामी आकर लग्न में बैठ जाता है, उस लग्न में उस भाव के सभी तरह के गुण विद्यमान हो जाते हैं। जैसे कि सेकंड हाउस मुख्यतः धन के बारे में है, तो अब धन कमाना आपके अंदर समा चुका है। आपकी पर्सनैलिटी में, आपके विचारों में, आपके दिमाग में हर समय धन कमाने की बातें ही घूमती रहती हैं। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने पूरे जोश से, पराक्रम से आप धन कमा भी लेते हैं, बहुत अच्छा धन कमाते हैं। और सेकंड हाउस का स्वामी अब फर्स्ट हाउस में आके बैठ गया है, तो वो आपकी वाणी का भी हाउस है। तो ऐसे लोगों को ये पता है कि अपनी मीठी वाणी का इस्तेमाल करके, मीठी मीठी बातें करके अपना काम कैसे निकलवाना है। ऐसे लोग मीठी बातें करके, अच्छी बातें करके अपना काम निकलवाने में भी माहिर होते हैं। अब पैसा कमाना इनके अंदर बच चुका है, तो ये किसी भी तरह से पैसा कमा लेते हैं और ये अपने मल्टीपल इनकम सोर्सेज बना लेते हैं, डेवलप कर पाते हैं मेहनत करके, अपने पराक्रम से, अपने जोश से। और अब सेकंड हाउस का स्वामी फर्स्ट हाउस में ही बैठ गया है, तो अब आप खुद अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए आप प्रोडक्ट हैं। जैसे कि आप खुद को इस्तेमाल करके ही आप पैसा कमा सकते हैं। आप किसी लीडरशिप पोजीशन पे हो सकते हैं कि आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं, या फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं किसी अच्छे पोजीशन पे हो सकते हैं, किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आप हो सकते हैं, खुद का बिजनेस आपका हो सकता है, आप टॉप की पोजीशंस पे हो सकते हैं, या फिर शरीर को इस्तेमाल करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। फर्स्ट हाउस से हम शरीर को देखते हैं, तो ऐसे लोग जिम ट्रेनर हो सकते हैं, योगा टीचर हो सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं, स्पोर्ट्स टीचर हो सकते हैं, या ह्यूमन रिसोर्सेज आदि चीज़ों में हो सकते हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने वाले हो सकते हैं। तो सेकेंड हाउस के स्वामी का फर्स्ट हाउस में बैठना बहुत ही अच्छा योग होता है। ऐसे लोगों को अपने परिवार से भी बहुत कुछ प्राप्त होता है। आपको परिवार से अब धन संपत्ति, मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, सभी तरह की चीज़ें आपको परिवार से मिलती हैं। परिवार से आपको सभी तरह की प्रॉपर्टीज़, धन संपत्ति आपको मिलती है। परिवार वाले आपको हर बार सपोर्ट करते हैं, हमेशा करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं जिनका धन भाव का स्वामी, सेकंड हाउस का लॉर्ड लगन में आके बैठ गया है, उन्हें परिवार से तो सब कुछ मिल जाता है, परिवार से, कुटुंब से हमेशा हेल्प मिलती रहती है, हर तरह का सपोर्ट मिलता है। लेकिन ऐसे लोग खुद का पैसा बनाते हैं, अच्छा पैसा बनाते हैं, फिर भी ये लोग परिवार के लिए करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जिनका सेकंड हाउस का स्वामी लग्न में आकर बैठ गया, उन्हें परिवार से सब कुछ मिल रहा है इनहेरिटेंस में, लेकिन वो परिवार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छा खासा पैसा कमाने के बावजूद भी वो परिवार को या तो मिनिमम हेल्प कर रहे हैं फाइनेंशियली, या फिर वो परिवार से दूर रहकर, अलग रहकर ही अपने वेल्थ को खुद ही इंजॉय कर रहे हैं। परिवार वालों के लिए अपनी वेल्थ नहीं दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, परिवार वालों को पैसे से मदद नहीं कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती है, तो ये थोड़ी सी गलत चीज़ है, इसको आपको चेंज करना चाहिए। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो ऐसे लोग फूडी भी होते हैं। वो बहुत ज़्यादा खाना खाना पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा ही खाना वो खा लेते हैं, ओवर ईटिंग ज़्यादातर करते हैं, जिसकी वजह से उनका बॉडी वेट फ्लक्चुएट होता रहता है और उनकी हेल्थ भी सफ़र कर सकती है। तो आपको ऐसा करने से भी बचना चाहिए। अब धनेश अगर धन भाव में ही बैठा है, तो ये भी बहुत ही अच्छी पोजीशन है। इसको धन योग कहते हैं और इसको कुलदीपक योग भी कहते हैं। ऐसा इंसान भी बहुत ज़्यादा वेल्दी होता है, बहुत अच्छा खासा पैसा कमाता है, परिवार से, कुटुंब से भी इसे धन संपत्ति, प्रॉपर्टी सब कुछ मिलता है, और परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाने वाला होता है। परिवार का बिजनेस या परिवार की ही दुकान को ये करता है, उसको एक्सपेंड करता है, बिजनेस को आगे ले जाता है। मतलब अपना कोई ना कोई पुश्तैनी काम करके ही ये धन कमाता है, और पुश्तैनी काम को आगे बढ़ाते हुए बहुत ज़्यादा धन संपत्ति अर्जित करता है और अपने संचित धन में भी वृद्धि करता है। बहुत वेल्दी होते हैं ऐसे लोग। और कभी कभी ऐसे लोग पैसा खर्च करने के मामले में थोड़े से कंजूस भी हो सकते हैं कि पैसा उनसे खर्च नहीं हो पाता। अगर यहाँ शुभ ग्रह बैठे हैं तो इस इंसान की वाणी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वाणी के भाव में वाणी का स्वामी खुद ही बैठ गया है, तो उसकी वाणी बहुत अच्छी होती है, बहुत मधुर, बहुत मीठी वाणी होती है, लोगों से प्यार से बात करते हैं। लेकिन अगर मंगल जैसा ग्रह सेकंड हाउस का स्वामी होकर सेकंड हाउस में ही बैठा है, तो उनकी वाणी ऐसी हो सकती है कि बात करते ही लोगों से झगड़ा हो जाए। अगर सन सेकंड हाउस में बैठा है सेकंड हाउस लॉर्ड बन के, तो अथॉरिटेटिव टोन होती है और वाणी में एक डोमिनेंस होता है। अगर शनि सेकंड हाउस का लॉर्ड होकर सेकंड हाउस में ही बैठा है, तो ऐसे लोग झूठ भी बोलते हैं और ऐसे लोगों को प्राय धोखा भी मिलता है, और ऐसे लोग हमेशा नेगेटिव बोलते हैं और लोगों की बुराइयां ही करते रहते हैं। ऐसे लोग चाहकर भी अच्छी बातें नहीं बोल पाते, गलत बातें ही बोलते हैं, नेगेटिव बातें ही बोलते हैं।
और आपको जब सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में ही बैठा है, तब आपको गलती से भी गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए, लोगों की बुराइयां नहीं करनी चाहिए और नेगेटिव बातें बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए, ना दूसरों के बारे में और ना ही खुद के बारे में, क्योंकि फिर वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है। सेकंड हाउस से हम सभी तरह के सेंसेस देखते हैं, आँख, नाक, कान, मुँह, तो आप सभी तरह के सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं जब आप बोलते हैं, जब आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है तो इस केस में फिर आपको कोई भी नेगेटिव या कोई भी गलत बात बोलने से बचना चाहिए, वरना वो सब कुछ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगता है। भले ही आप दूसरों के बारे में गलत बोल रहे हैं, तब भी आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती है। तो आपको बोलते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है जब आपका सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड शुभ ग्रह होकर सेकंड हाउस में ही बैठा है, तो ऐसे लोग बहुत लोगों को खाना खिलाते हैं और मीठा बोलते हैं और किसी भी इंसान को खाना खिलाए बगैर नहीं भेजते हैं। खासकर अगर आपका चंद्रमा सेकंड हाउस का लॉर्ड बनकर सेकंड हाउस में ही बैठा है, तब आप खाना खिलाने के मामले में बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं कि आपके घर में जो भी इंसान आता है उसे आप बिना खाना खिलाए नहीं भेजते हैं। जब मंगल सेकंड हाउस का लॉर्ड होकर सेकंड हाउस में बैठता है, तो ऐसे लोग परिवार की जिम्मेदारी लेते हैं और बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां लेने वाले बनते हैं। और जब सन सेकंड हाउस का लॉर्ड होकर सेकंड हाउस में बैठा है, तो ऐसा लोग परिवार में डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं और बहुत अथॉर और परिवार में ही काफ़ी डोमिनेटिंग होते हैं और परिवार को लीड करते हैं मुखिया बन के। अगर शनि सेकंड हाउस का स्वामी होकर सेकंड हाउस में बैठा है, तो ऐसे लोगों के दांत खराब हो सकते हैं, दांतों में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। शुक्र और चंद्रमा सेकंड लॉर्ड बन के सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो ऐसे लोगों के फेशियल फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सुंदर और बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी इनकी होती है। सेकंड हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा होता है, तो ऐसे लोग अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट्स और अपने स्किल से पैसा कमाते हैं। ऐसे लोग स्पोर्ट्स में भी हो सकते हैं। शुक्र अगर आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड होकर थर्ड हाउस में बैठा है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी से और आर्ट फील्ड से जुड़ के पैसा कमाते हैं। आप सिंगर भी हो सकते हैं। अगर शुक्र और बुध सेकंड हाउस लॉर्ड होकर थर्ड हाउस में बैठे हैं, तो आप सिंगर भी हो सकते हैं, आप एक्टर हो सकते हैं और किसी ना किसी आर्ट फॉर्म से रिलेटेड आप हो सकते हैं। गुरु या बुध आपके थर्ड हाउस में बैठा है, तो आप टीचर भी हो सकते हैं या फिर कोई और प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, आप बैंकर भी हो सकते हैं। आप टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे किसी जॉब या ऐसे किसी प्रोफेशन में हो सकते हैं जहाँ पर ट्रैवल करना इंक्लूडेड हो। जैसे आपको छोटा मोटा ट्रैवल करके कहीं ना कहीं आपको बार बार आना जाना पड़ता हो, इस तरह का काम भी आपका हो सकता है और उसमें आपकी काफ़ी एनर्जी भी लग सकती है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है पैसा कमाने के लिए, जब सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में होता है तब। अब ऐसे में आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर भी कोई बिजनेस या कोई काम कर सकते हैं, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर भी कोई काम कर सकते हैं, या फिर दोस्तों की हेल्प से या छोटे भाई बहनों की हेल्प से या अपने सिबलिंग्स की हेल्प से ही आपको कोई नौकरी या कोई काम मिले, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन अगर यहाँ पे पाप ग्रहों का संबंध बन रहा है, तो उनसे आपके रिश्ते भी अच्छे नहीं होंगे, या फिर उनसे मदद मिलने के बाद आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर ले या फिर उनसे रिश्ते खराब कर ले, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। थर्ड हाउस से भी हम स्पीच और कम्युनिकेशन देखते हैं, तो यहाँ पर भी आपको गलत बातें बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि जब आप जो भी गलत बातें बोलते हैं या फिर गलत विचार भी आपके मन में आते हैं, दिमाग में आते हैं, आप सेल्फ क्रिटिसिज्म में फंस जाते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे होते हैं। आपका सबकॉन्शियस ब्रेन फिर नेगेटिवली ही प्रोग्राम होता रहता है अगर आप नेगेटिव बातें बोलते हैं खुद के बारे में या दूसरों के बारे में, तो आपको यहाँ पर भी नेगेटिव बोलने से बचना चाहिए। अगर बुध या गुरु सेकंड हाउस के लॉर्ड हो गए आपके थर्ड हाउस में बैठे हैं, तो आपका कोई पब्लिकेशन हाउस हो सकता है या फिर आप पब्लिकेशन से जुड़े हो सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं, आप राइटर हो सकते हैं या फिर कोई ना कोई लिखने पढ़ने का काम आप कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर सन या मार्स आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड होकर थर्ड हाउस में बैठता है, तब आपकी स्पीच बहुत ज़्यादा कमाल की हो जाती है। आपकी एक प्रभावशाली स्पीच होती है, बहुत अथॉरिटेटिव और डोमिनेटिंग टोन आपकी होती है और आप लीडर भी बन सकते हैं। गुरु आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड होकर थर्ड हाउस में बैठा है, तब आप सच बोलना प्रेफर करते हैं, आप सच बोलते हैं और कड़वा सच बोल के आप कभी कभी अपने रिश्तों को भी ख़राब कर लेते हैं। बुध अगर आपके थर्ड हाउस में बैठ गया है सेकंड हाउस का लॉर्ड बन के, तब आप गलत टाइम पे गलत बात बोल सकते हैं, आप गलत बात बोलने में ज़्यादा माहिर होते हैं, जिस वजह से आप अपने रिश्ते ख़राब कर लेते हैं। अगर चंद्रमा सेकंड हाउस का लॉर्ड होकर थर्ड हाउस में बैठा है, तब आप इमोशनल होकर बातें करते हैं और इमोशंस में बह भी जाते हैं। शुक्र सेकंड हाउस का लॉर्ड होकर थर्ड हाउस में बैठा है, तब आप लोगों से बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत प्रेम से ही बात करना आप प्रेफर करते हैं। जब सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, तो ये पैसे कमाने के लिए थोड़ी सी ट्रिकी पोजीशन हो सकती है, क्योंकि आपको यहाँ पे पैसा कमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा पराक्रम दिखाना पड़ जाता है और आपको ऐसे किसी काम में होना पड़ सकता है जहाँ पे आपको छोटे मोटे ट्रैवल दिन भर में ही करने पड़ जाते हो, या फिर हो सकता है कि आपका ऑफिस आपके घर से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे हो, जहाँ आने जाने में ही आपको रोज़ 2 घंटे जाने में और 2 घंटे आने में लग रहे हो। इस तरह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही हो, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करके फिर आपको सैलरी मिल रही है, फिर आपको पैसा मिल रहा हो, इस तरह की सिचुएशन भी होती है। या फिर आप अपने टैलेंट्स और स्किल को इम्प्रूव करके, ग्रूम करके भी आप पैसा कमा सकते हैं।
अब सेकंड हाउस का लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में बैठा है तब आप अपनी मदर का प्रोफेशन जो है आप चूज़ कर सकते हैं। आप अपनी मदर की लेगेसी को आगे बढ़ा सकते हैं। मदर जिस प्रोफेशन में है आप उसी प्रोफेशन में जाएं, ऐसा हो सकता है। या फिर मदर का बनाया हुआ बिज़नेस आप परस्यू कर सकते हैं। और आपको मदर की तरफ से भी आपको प्रॉपर्टी मिलती है और आपको पैतृक धन संपत्ति यहाँ पर भी मिलती है जब आपका सेकेंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा होता है। तो और आपको मदर के साइड की प्रॉपर्टी मिलती है, जैसे कि ननिहाल की तरफ से आपको कुछ चीज़ें मिल जाएं, प्रॉपर्टी मिल जाए, या फिर ननिहाल के साइड का कोई बिज़नेस आपको मिल जाए। इस तरह की चीज़ों से भी आप अच्छा खासा वेल्थ बनाते हैं। यहाँ ये भी वेल्थ कमाने की बहुत अच्छी पोजीशन होती है। आप यहाँ पे भी बहुत अच्छा खासा पैसा बनाते हैं और कमाते हैं, पैसे को मल्टीप्लाई भी करते हैं। और यहाँ पे आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम से भी पैसा कमा सकते हैं। अगर मंगल यहाँ पे सेकंड हाउस का लॉर्ड होकर फोर्थ हाउस में बैठ गया है तो आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम से आप पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पर घर और प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों का या लैंड से रिलेटेड चीज़ों का आप बिज़नेस कर सकते हैं। आप घर की साजो सामान का बिज़नेस कर सकते हैं, घर के फर्नीचर का या फिर घर की फ्लोरिंग का या कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस कर सकते हैं। या फिर आप लैंड के ख़रीदने या बेचने का भी बिज़नेस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप व्हीकल्स का भी बिज़नेस कर सकते हैं कि व्हीकल का शोरूम हो, कार का या बाइक का, या फिर उससे रिलेटेड सामान का या चीज़ों का आप बिज़नेस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। या फिर आप कार या बाइक के टायर्स का भी बिज़नेस कर सकते हैं। आप ट्रांसपोर्ट का काम भी यहाँ पे कर सकते हैं। आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बिज़नेस कर सकते हैं या घर से जुड़ी हुई किसी भी तरह के सामान या किसी भी तरह की चीज़ का आप बिज़नेस कर सकते हैं यहाँ पर भी आपको फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलता है। फैमिली से पैतृक धन संपत्ति आपको मिल जाती है और आपको आपकी एक्सटेंडेड फैमिली से भी सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है। और फैमिली के साथ मिलकर भी आप कोई बिज़नेस कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप जनता की मदद से या फिर जनता का साथ मिलके भी आप कोई बिज़नेस कर सकते हैं, जहाँ पे लार्ज लेवल पे कोई कम्युनिटी इन्वॉल्व हो। इस तरह का काम भी आप कर सकते हैं। और आप पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं जब आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। तो जब सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में होता है तब आप घर के कंफर्ट से ही काम करना चाहते हैं। या तो आप अपने नेटिव प्लेस पे ही काम करना चाहते हैं या फिर घर में बैठकर ही आप काम करना चाहते हैं। जैसे कि आज के सिनेरियो में आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं और वर्क फ्रॉम होम करने वाले काम में भी आप हो सकते हैं। और आप अपना नेटिव लैंड छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप अपने ही देश में रह के या फिर अपने ही शहर में रह के आप काम करना चाहते हैं। विदेश जाने के आपके चांसेस थोड़े कम बनते हैं। अगर यहाँ पे पाप ग्रहों का संबंध बन रहा है, पाप ग्रहों का इफेक्ट है, पाप ग्रह यहाँ पे आके बैठ गए, तब आप अपने घर में सुख शांति से रह नहीं पाते, तब आपको विदेश में जाकर काम करना पड़ जाता है। या फिर आप घर में रहते हुए आप काम करते हैं तो उतना पैसा नहीं कमा पाते। सेकेंड हाउस का लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में बैठा है तब ये भी एक अच्छी पोजीशन है पैसा कमाने के लिए, क्योंकि फिफ्थ हाउस से हम पूर्व जन्म के पुण्य देखते हैं। तब आपके पूर्व जन्म के पुण्य शामिल हो गए हैं आपके अर्निंग कैपेसिटी में। अब आप अच्छा खासा वेल्थ बना सकते हैं, अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। फिफ्थ हाउस से हम अचानक से मिलने वाला धन भी देखते हैं, तो लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, जुआ इत्यादि चीज़ों से भी आप पैसा कमा सकते हैं। खासकर अगर आपके सेकेंड हाउस का लॉर्ड शुक्र या बुध है और वो आपके फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है, तब तो आप शेयर मार्केट से बहुत अच्छा खासा धन कमा सकते हैं। आप लॉटरी और सट्टेबाजी के काम से भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और गुरु जब आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड होकर आपके फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है तब आप टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, या फिर आप अपना कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके भी पैसा कमाते हैं। जब सेकंड हाउस का लॉर्ड शुभ ग्रह होता है और फिफ्थ हाउस में आके बैठ जाता है तब आपके बुद्धि और ज्ञान बहुत अच्छा होता है। आप अपने बुद्धि, ज्ञान और विवेक का इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं। जब शुक्र सेकंड हाउस का लॉर्ड होकर फिफ्थ हाउस में बैठा है तब आप अपने क्रिएटिविटी से भी पैसा कमाते हैं। आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड कोई भी हो, फिफ्थ हाउस में जब बैठा है तब आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। आप अपने क्रिएटिव आइडिया से हमेशा पैसा कमाते हैं। और ये जो पोजीशन है सेकंड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठना, ये आपकी संतान के लिए थोड़ी सी अच्छी नहीं होती। ऐसे ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि या तो संतान होती ही नहीं है या फिर संतान होने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। संतान होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर संतान हो भी जाते तो संतान में किसी ना किसी तरह का कोई डिफेक्ट देखा जा सकता है या फिर संतान से आपके संबंध यहाँ पे बहुत ख़राब हो सकते हैं और संतान की ग्रोथ बहुत धीमी हो सकती है या फिर बुरी ग्रोथ हो सकती है। और अगर पाप ग्रहों का संबंध बन जाता है आपके फिफ्थ हाउस से और सेकंड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आके बैठ जाता है तब ये ठीक है, तब आपको संतान हो सकती है, तब आपको संतान हो जाएगी। लेकिन अगर कोई पाप ग्रह का संबंध नहीं बन रहा है, सिर्फ सेकंड हाउस का लॉर्ड आके फिफ्थ हाउस में बैठ गया है, तब आपको संतान होने में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। और संतान हो भी गई तो वो संतान कमज़ोर हो सकती है, संतान को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है और संतान की ग्रोथ में रुकावट आ सकती है या फिर संतान की ग्रोथ अच्छी ना हो, ऐसा हो सकता है। उसकी एक रेमेडी ये है कि आप अपने संतान
इंसान को अपने से दूर रखें, अपने से दूर किसी प्लेस पे आप रखें तो उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। वरना बचपन में या अर्ली एजेस में उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा रुकावटों भरी होती है, बहुत बाधाएं होती हैं उनकी ग्रोथ में, और उनसे आपके संबंध भी अच्छे नहीं हो पाते हैं। फिर बड़े होने के बाद वो, अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव यहाँ पे है, तब बड़े होने के बाद उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, वो भी समझदार होते हैं, उनकी एजुकेशन भी ठीक ठाक हो जाती है। वैसे वेल्थ कमाने के लिए तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में आके बैठ जाए, तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा अमीर होता है, बहुत अच्छा खासा पैसा ज़रूर कमाता है, क्योंकि फिर यहाँ पे बैठ के प्लैनेट आपके 11th हाउस पे भी दृष्टि डालता है। अब आपके 2nd, 5th और 11th तीनों हाउसेस का संबंध बन जाता है, तो ये भी एक तरह का धन योग होता है। और 5th हाउस से पूर्व जन्म के पुण्य जुड़े हुए होते हैं, और 2nd हाउस का स्वामी जो है उन पुण्यों को भोग करता है। मतलब अब आप वेल्थ कमाने में अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का आप इस्तेमाल कर पाते हैं। आपको आपके भाग्य से और पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप से ही आपको अच्छे खासे इनकम मिलने लगती है और अच्छे खासे पैसे आप कमा पाते हैं। सेकेंड हाउस का लॉर्ड जब 6th हाउस में आके बैठ गया है तो इसे बंधन योग भी कहते हैं, दंड योग भी कहते हैं और दरिद्र योग भी कहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे आपको पैसा कमाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। सेकेंड हाउस का लॉर्ड जब 6th हाउस में बैठा है तब आपकी अर्निंग कैपेसिटी और आपके फाइनेंसेस अब 6th हाउस की एनर्जी से जुड़ चुके हैं। 6th हाउस बंधन का हाउस है, 6th हाउस नौकरी का हाउस है, तो आप नौकरी करके ही पैसा कमाते हैं। आप किसी ना किसी सैलरी पेशा जॉब में ही होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है और उसमें भी आपको एक बहुत लिमिटेड सैलरी ही मिल पाती है। तो पैसा कमाने के लिए ये पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और यहाँ पे आप जो 6th हाउस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे जुड़ के या फिर उस तरह के आप प्रोफेशन में हो सकते हैं, उनसे आप पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे आप लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, डाइटिशियन बन सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। यहाँ पे पाप ग्रहों का भी अगर संबंध बन जाता है या फिर आपका 2nd हाउस का लॉर्ड यहाँ पे नीच का होकर बैठ जाता है, खराब स्थिति में होता है, जैसे मेष लगन की कुंडली में 2nd हाउस का लॉर्ड शुक्र बनता है, फिर वो 6th हाउस में बैठ जाता है तो वो नीच का हो जाता है, खराब स्थिति में होता है और वो पाप ग्रह से भी पीड़ित हो जाए, तब आप बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड सैलरी पे और स्ट्रगल करते हुए ही मुश्किल से आप पैसा कमा पाते हैं और आप अपने परिवार के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे पाप ग्रहों का संबंध बनने से आप दूसरों के लड़ाई झगड़ों से, दूसरों के फसादों से और दूसरों की प्रॉब्लम्स और दूसरों की बीमारियों से पैसा कमाने का आपका योग बन जाता है। हम 6th हाउस से हम ऑडिटिंग भी देखते हैं, तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे ऑडिटर भी हो सकते हैं, आप CA भी हो सकते हैं और आप अकाउंटेंट भी हो सकते हैं। अगर यहाँ बहुत ही ज़्यादा पाप ग्रहों का संबंध बन जाता है, बहुत ज़्यादा 6th हाउस की कंडीशन ख़राब हो जाती है, तब ऐसा व्यक्ति पैसा छीनने भी लगता है लोगों से। ऐसा व्यक्ति फिर चोर या डकैत बन सकता है, गुंडा भी बन सकता है। लेकिन अगर बुध आपका 2nd हाउस का स्वामी होकर 6th हाउस में बैठा हुआ है तो ऐसे केस में आप बैंकर भी हो सकते हैं, बैंकिंग का काम करके भी आप पैसा कमा सकते हैं, या फिर लोगों को लोन दिलवा के या दलाली का काम करके कमीशन बेसिस पे भी आप पैसा कमा सकते हैं। 2nd हाउस का लॉर्ड जब 6th हाउस में बैठा हुआ है और थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में अगर बैठा हुआ है तो यहाँ पर फिर आप रूल्स बनाते हैं मनी को लेकर। आपका मनी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होता है और मनी से रिलेटेड जो आपके रूल्स होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। आपको पता होता है कि कहाँ कहाँ पे आपको पैसा खर्च करना है और कहाँ कहाँ आपको पैसा बचाना है, किस तरह से आपको पैसे को मैनेज करना है, ये आपको फिर बहुत अच्छी तरह से आता है। फिर आप मनी मैनेजमेंट में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम भी आप कर सकते हैं और आप अच्छे अकाउंटेंट और अच्छे CA भी यहाँ पर बन सकते हैं और आप यहाँ पर अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। 2nd हाउस का लॉर्ड जब 6th हाउस में बैठ गया है, अगर वो शुभ ग्रह भी है और ठीक कंडीशन में भी बैठा है, तब भी आपकी वाणी से और आपके बोलने से आपका लोगों के साथ झगड़ा ज़रूर होता है। और अब आपकी हेल्थ भी डायरेक्टली आपके खाने पीने की आदतों से यहाँ पे जुड़ चुकी है। अगर यहाँ पे पाप ग्रहों का संबंध बनता है तो आप गलत खाने पीने की आदतों में हो सकते हैं, गलत संगत, गलत आदतों में पड़ सकते हैं, आप ड्रग्स ले सकते हैं या फिर आप शराब या इस तरह की चीज़ों में हो सकते हैं और उस वजह से आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो अब आपकी हेल्थ सीधे आपके खाने पीने की आदतों से और आपकी गलत संगत, गलत आदतों से जुड़ चुकी है, तो आपको यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, वरना आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। 2nd हाउस लॉर्ड का 7th हाउस में बैठना भी एक अच्छी प्लेसमेंट है, अच्छी कंडीशन है। यहाँ पे आप बिज़नेस करके ही पैसा कमा सकते हैं। आप पॉजिटिवली बिजनेसमैन ज़रूर होते हैं और आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही पार्टनरशिप करके आप बिज़नेस कर सकते हैं। आप अपने लाइफ पार्टनर से जुड़ा हुआ कोई बिज़नेस कर सकते हैं, जैसे कि लाइफ पार्टनर की फैमिली में कोई बिज़नेस चल रहा था या फिर आपका लाइफ पार्टनर पहले से जिस किसी बिज़नेस से या जिस किसी वर्क से जुड़ा हुआ था, आप भी उसी बिज़नेस से, उसी वर्क से जुड़ के आप पैसा कमा सकते हैं। और शादी के बाद आपकी वेल्थ ज़रूर बढ़ती है।
शादी के बाद आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ती है और शादी के बाद आपकी वेल्थ ज़रूर बढ़ती है। शादी के बाद आप अपने पार्टनर के साथ मिलके ही, लाइफ पार्टनर के साथ मिलके ही आप काफ़ी सारी चीज़ें कमा पाते हैं और आप काफ़ी अलग अलग तरह के अपने इनकम सोर्सेज डेवलप कर पाते हैं। और यहाँ ये बाकी के पार्टनरशिप के बिज़नेस के लिए भी ये पोजीशन अच्छी है कि आप पार्टनरशिप का कोई भी तरह का बिज़नेस करके आप पैसा ज़रूर कमा सकते हैं। यहाँ पर अगर पाप ग्रहों का भी संबंध बन रहा है तो आप गलत काम करके भी पैसा कमा सकते हैं, इलीगल काम करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। और यहाँ पे फिर ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर से आपके संबंध भी ख़राब हो सकते हैं। और जब आपके लाइफ पार्टनर से आपके संबंध ख़राब होते हैं तब आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी अफेक्ट होती है, आपके इनकम सोर्स भी बाधित होने लगते हैं, आपके इनकम सोर्स भी ख़राब होने लगते हैं और आप अपने फैमिली और अपने लाइफ पार्टनर के बीच में आप तालमेल भी नहीं बैठा पाते जब सेकंड हाउस का लॉर्ड 7th हाउस से बैठा होता है तो ये थोड़ी सी बुरी कंडीशन हो जाती है। यहाँ आप अपने लाइफ पार्टनर के रेपुटेशन से, आप अपने लाइफ पार्टनर के स्टेटस या उनके नेम और फेम से भी आप पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पर आप ऐसे किसी प्रोफेशन में या ऐसे किसी बिजनेस में हो सकते हैं जहाँ पे डेली के डेली ही इनकम होती हो और यहाँ पे आपकी डेली इनकम बहुत अच्छी भी होती है और डेली आप पैसा कमा के डेली प्रॉफिट या डेली लॉसेस करके भी या जैसी भी सिचुएशन हो उस तरह का काम करके भी आप पैसा बना सकते हैं। तो ऐसे में भी आप शेयर मार्केट में आप पैसा लगा सकते हैं और शेयर मार्केट से भी आप पैसा बना सकते हैं। आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं। यहाँ पर पाप ग्रहों के अलावा अगर चंद्रमा आपका सेकंड हाउस का स्वामी हो और 7th हाउस में आके बैठ जाए या फिर आपका सेकंड हाउस का स्वामी 7th हाउस में बैठा हो और चंद्रमा भी उसके साथ आके बैठ जाए या फिर चंद्रमा का किसी तरह से यहाँ पे प्रभाव पड़ जाए, चंद्रमा की दृष्टि या फिर चंद्रमा के नक्षत्र में वो बैठा हो, तब अगर आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी कोई भी तरह की अनबन या लड़ाई झगड़ा वाद विवाद होता है, लाइफ पार्टनर से आपको कोई इमोशनल हर्ट मिलता है, तब आप अपने प्रोफेशन पर और अपने करियर पर भी ध्यान नहीं दे पाते, तब आपकी अर्निंग कैपेसिटी बहुत ड्रास्टिकली अफेक्ट होती है, तब आपके इनकम में भी बाधाएं और रुकावटें आने लगती है और आपका बिजनेस भी खराब हो सकता है। तो अब यहाँ पे आपको अपने जीवन साथी का ध्यान रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और जीवन साथी से संबंध अच्छे बनाकर रखना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपका करियर भी खराब हो जाता है या फिर आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी थोड़ी सी बाधित हो जाती है और प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। सेकेंड हाउस का लॉर्ड जब 8th हाउस में बैठा है तो ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है, ये भी बहुत बुरी प्लेसमेंट है सेकेंड हाउस की, क्योंकि सेकेंड हाउस का जस्ट ऑपोजिट होता है 8th हाउस। अब सेकेंड हाउस से हम इनकम देखते हैं और 8th हाउस से हम स्ट्रगल्स देखते हैं। तो अब आपको इनकम कमाने में, आपको किसी भी तरह का कोई भी काम धंधा करने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को घर से, परिवार से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है। आपको घर परिवार से शायद थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट या मॉरल सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन आपको किसी भी तरह की धन संपत्ति, प्रॉपर्टी या परिवार से किसी भी तरह की कोई भी वेल्थ आपको मिल नहीं पाती है। और ऐसे लोगों का हो सकता है कि बचपन भी थोड़ा सा दरिद्रता में बीता हो या फिर आपकी बुरी फाइनेंशियल कंडीशन रही हो अर्ली एजेस में, और ऐसे लोगों को जवानी में पैसा नहीं मिल पाता है। जवानी में उनको पैसा कमाने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल उनकी लाइफ रहती है और स्ट्रगल करते हुए भी वो उतना पैसा भी नहीं बना पाते कि जितने में वो खुद का काम कर सके या फिर अपने परिवार का काम वो चला सके। सेकेंड हाउस का 8th हाउस में प्लेस्ड होना आपको बहुत ज़्यादा लेटर एजेस में जाके पैसा दिलवाता है। आपकी लगभग आधी उम्र बीत जाती है स्ट्रगल करते करते, फाइनेंशियल स्ट्रगल करते करते, और फिर जैसे 50, 55 या 60 की एज के बाद या रिटायरमेंट के बाद जो आपकी लाइफ की सेकेंड इनिंग स्टार्ट होती है उसमें आप पैसा कमा पाते हैं। जैसे KFC के जो ऑनर थे उन्होंने 64 की एज के बाद पैसा कमाना शुरू किया था, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने आधे से ज़्यादा ज़िंदगी स्ट्रगल करते हुए बिता दी, लेकिन आधी उम्र बीत जाने के बाद में उन्होंने फिर बहुत अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू किया और बहुत ही अच्छे खासे इनकम उन्होंने जनरेट की है। ऐसे लोग फिर रिसर्च वर्क से जुड़कर या फिर एस्ट्रोलॉजी के काम से जुड़ के भी पैसा कमा सकते हैं, और ऐसे लोग गड़ा हुआ धन भी प्राप्त करते हैं। वो खैर पहले के ज़माने में होते थे कि गड़ा हुआ धन प्राप्त होता था, लेकिन अब यहाँ पे आपको जनता का धन भी मिल जाता है। आप लाइफ इंश्योरेंस के काम से भी पैसा कमा सकते हैं और आप अच्छे सर्जन भी हो सकते हैं कि आप सर्जरी करके भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपको पैसे के मामले में आपको आधी ज़िंदगी तक स्ट्रगल करना पड़ जाता है। यहाँ पर आप पब्लिक का पैसा कमा सकते हैं, जैसे कि आप शेयर मार्केट से जुड़ के भी पैसा कमा सकते हैं, लॉटरी सट्टा और इस तरह की चीज़ों से भी आप पैसा कमा सकते हैं। पर उसके लिए सेकंड हाउस, 4th हाउस और 8th हाउस तीनों की ही सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए, तीनों पर ही शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए, तब आप शेयर मार्केट से जुड़ के अच्छा धन कमा पाते हैं और अच्छे प्रॉफिट्स बना पाते हैं। सेकेंड हाउस का लॉर्ड जब 8th हाउस में बैठा है तब आपको यहाँ पर अगर धन मिलेगा तो आपको अचानक से ही धन मिलेगा जब आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो, वरना आप जितनी भी प्लानिंग करते रह जाएंगे आप इतनी अच्छी इनकम नहीं कमा पाएंगे, आपको अचानक ही पैसा मिलेगा।
सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 9th हाउस में बैठा है तो ये भी अर्निंग कैपेसिटी आपकी बढ़ाता है। ये भी पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। अब आप धर्म का ही काम करके या फिर आप लीगल काम करके ही पैसा कमाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे आप अपने फादर के प्रोफेशन से भी जुड़ जाते हैं, फादर के गाइडेंस से या फिर फादर की एडवाइस लेके भी आप कोई काम करें और उसमें आप पैसा कमाएँ या उसमें आप प्रॉफिट बनाएँ, ऐसा हो सकता है। या फिर आप अपने फादर का ही प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं, या फिर फादर का कोई बिजनेस हो या फिर फादर से जुड़ा हुआ ही कोई काम हो या फादर का सजेस्ट किया हुआ कोई काम हो, वो करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे आपको फादर की एडवाइस ज़रूर माननी चाहिए। यहाँ पे आपको अपने गुरुजनों की और एल्डर्स की भी एडवाइस माननी चाहिए मनी के मामले में, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ज़्यादा प्रॉफिटेबल आपके लिए सिचुएशन रहेगी। यहाँ पे आप बहुत हायर स्टडीज़ करके भी पैसा बनाते हैं, मतलब कि आप बहुत अच्छा खासा आप पढ़ाई करके या फिर अच्छी खासी रिसर्च वर्क करके भी आप पैसा बना लेते हैं। और आप यहाँ पे विदेश जाके भी पैसा कमा सकते हैं, विदेशों से जुड़ के भी आप व्यापार कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस भी आप यहाँ पे कर पाते हैं। यहाँ पर आप एविएशन कंपनी से जुड़ के भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप पायलट हो सकते हैं, आप एयर होस्टेस हो सकते हैं, या फ्लाइट अटेंडेंट हो सकते हैं, या फिर इसी तरह की किसी काम में हो सकते हैं। यहाँ पर आप शिपिंग बिजनेस में भी हो सकते हैं, उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। आपको पैसा कमाने में भाग्य का साथ ज़रूर देखने को मिलता है। अब आपका मनी और भाग्य दोनों जुड़ चुके हैं, तो अब आपको भाग्य से ही आपको बहुत सारे इनकम सोर्सेज प्राप्त हो जाते हैं और भाग्य से ही आपको धन प्राप्त हो जाता है। आपको यहाँ पर भी फादर से ज़रूर फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, फादर से हर तरह का आप सपोर्ट मिलता है और फादर से आपको फाइनेंशियल एडवाइस भी काफ़ी अच्छी मिलती है। गुरुजनों से भी आपको अच्छी एडवाइसेस मिलती हैं और उन पर ध्यान दे के ही आपको इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे करनी चाहिए। सेकेंड हाउस के लॉर्ड का 10th हाउस में बैठना भी बहुत अच्छी कंडीशन होती है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। अब यहाँ पे आपकी वाणी ही आपका प्रोडक्ट बन सकती है कि आप अपनी वाणी का इस्तेमाल करके ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आप सिंगर भी बन सकते हैं, जैसे अरिजीत सिंह के केस में अरिजीत सिंह कैंसर असेंडेंट के हैं, उनके सेकेंड हाउस का लॉर्ड सूर्य बनता है और सूर्य उनके 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो वो अपनी वाणी से, अपनी आवाज़ से ही पैसा कमाते हैं। अब वो बहुत अच्छे सिंगर बन के वो बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं यहाँ पे। तो आपकी वाणी यहाँ पे आपका प्रोडक्ट हो सकती है, या फिर आप अपने किसी फादर के बिजनेस या फादर के प्रोफेशन में भी हो सकते हैं और आप यहाँ पे अपने नेम फेम और अपने स्टेटस से भी पैसा कमा सकते हैं। आप यहाँ पर खुद को भी एक ब्रांड की तरह पे आप डेवलप कर सकते हैं। आप खुद को एक ब्रांड बना के भी पैसा कमा सकते हैं, या फिर आप अपनी कंपनी का कोई ब्रांड बना के उससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। करियर और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी ये सिचुएशन अच्छी होती है। और सेकेंड हाउस का लॉर्ड जब 10th हाउस में बैठ जाता है तब भी आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं, आप राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र में भी अच्छा कर सकते हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में और आप एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में भी आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। आप लीडर हो सकते हैं और आप किसी ना किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आप हो सकते हैं। सेकेंड हाउस का लॉर्ड जब 10th हाउस में बैठा है तब जैसे जैसे आपका स्टेटस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे समाज में आपका नाम और मान सम्मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके पास पैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी धन संपदा बढ़ती जाएगी और वैसे आपके पास और ज़्यादा इनकम सोर्सेज आप बना ले जाएंगे और आप डेवलप कर पाएंगे। 10th हाउस में हम सभी तरह के कर्मों को देखते हैं, सभी तरह के प्रेजेंट लाइफ के कर्मा को हम देखते हैं। 5th हाउस में तो हम पास्ट लाइफ के कर्मा को देख रहे थे, 10th हाउस में हम प्रेजेंट लाइफ के कर्मा को देखते हैं। तो आप इस लाइफ टाइम में अगर किसी के साथ कुछ गलत करते हैं, कुछ बुरा करते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी के साथ भी कोई गलत व्यवहार करते हैं, तो आपके इनकम सोर्सेज ज़रूर ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती हैं, आपको बहुत सारी बाधाएँ हो सकती हैं इनकम कमाने में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब सेकेंड हाउस के लॉर्ड का 11th हाउस में बैठना ये भी एक महाधनी योग होता है और महाधनी योग का आपको बहुत अच्छा लाभ आपके लाइफ टाइम में देखने को मिलता है। आपके बहुत सारे इनकम सोर्सेज होते हैं और आप अपने लाइफ में बहुत सारे इनकम सोर्सेज डेवलप कर पाते हैं। सेकेंड हाउस का लॉर्ड जब आपके 11th हाउस में बैठा है तब ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत सारे लोगों को खाना खिला पाते हैं और ऐसे लोग बहुत सारे लोगों को बहुत बड़े लेवल पे खाना खिलाते हैं। ऐसे लोग भंडारा ज़रूर करवाते हैं और आपके लिए रेमेडी भी यही है कि अगर आपके इनकम सोर्सेज कहीं तरह से ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हैं, किसी तरह से आपको प्रॉब्लम आ रही है इनकम जनरेट करने में, अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में या एक्सपेंड करने में, तो आप साल में 1 बार या 2 बार आप भंडारा ज़रूर करवाएं। आप जितने ज़्यादा लोगों को खाना खिलाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी इनकम बढ़ती जाएगी और इनकम सोर्सेज भी आपके बढ़ते जाएंगे। और ऐसे लोग भी अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ लेते हैं और परिवार के लोगों के साथ मिलकर वो अपना कोई बिजनेस बनाते हैं। अपने बड़े भाई बहनों के सहयोग से या फिर अपने फादर के कजिन्स के सहयोग से भी वो कोई अपना बिजनेस बना सकते हैं। यहाँ
यहाँ पर आपके दोस्तों के सहयोग से भी आप इनकम सोर्सेज डेवलप कर सकते हैं, अपना बिजनेस बना सकते हैं। यहाँ पे आपका जो ब्रॉडर सर्कल होता है उससे भी आप बिजनेस बना सकते हैं, कम्युनिटी के सहयोग से आप बिजनेस बना सकते हैं। यहाँ पे नेटवर्किंग से आपका काम ज़्यादातर चलता है। आप नेटवर्किंग के काम से या फिर इंटरनेट के माध्यम से भी आप अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, सोशल मीडिया की हेल्प से भी आप अपना काम कर सकते हैं, अपनी अर्निंग आप जनरेट कर सकते हैं। तो सेकेंड हाउस के लॉर्ड का 11th हाउस से बैठना बहुत ही अच्छी पोजीशन है। यहाँ पे अगर ये पाप ग्रहों का संबंध भी बन जाता है तो शायद थोड़े से इलीगल काम करके आप बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आपकी इनकम ज़रूर अच्छी होती है और आप बहुत अच्छा खासा इनकम यहाँ पे कमाते हैं। ज़िंदगी भर आपको फाइनेंसेस के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आती। ज़िंदगी भर आपके पास पैसा रहता है और आपके पास इनकम सोर्सेज ज़रूर रहते हैं। अगर आपको इनकम में कोई भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप उपाय के तौर पे आप साल में 2-3 बार भंडारा ज़रूर करवा सकते हैं। आप जितने ज़्यादा लोगों को खाना खिलाएंगे उतने ही ज़्यादा आपके इनकम सोर्सेज यहाँ पे बढ़ेंगे ज़रूर। अब सेकेंड हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस में बैठा है तो ये भी एक बुरी प्लेसमेंट है, बुरी कंडीशन है। 6th, 8th या 12th में अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड बैठा है तब आपको मनी के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपको देखना ही पड़ता है। जब सेकेंड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, उनकी स्पीच ख़राब होती है। और बुध अगर आपके सेकेंड हाउस का लॉर्ड बन के आपके 12th हाउस में बैठा है तो आप अपनी वाणी का बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बातूने होते हैं, आप अपने शब्दों को बिना वजह ही खर्च कर रहे होते हैं। अगर मंगल सेकेंड हाउस का लॉर्ड बन के आपके 12th हाउस में बैठा होता है तब आप गुस्से में आके आप लोगों को गलत बातें बोल देते हैं, आप अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ करते हैं। पाप ग्रह जब आपके 12th हाउस में बैठे हैं सेकेंड हाउस का लॉर्ड बन के, तब आप अपनी गलत वाणी और गंदी वाणी की वजह से ही आप अपने लॉसेस देखते हैं, आप फाइनेंशियल लॉसेस भी देखते हैं। अब यहाँ पे आपका पहले से ही सेकेंड हाउस और 12th हाउस का संबंध बन गया है, तब आपको यहाँ पे बेड पे बैठ के खाना चाहिए। 12th हाउस से हम बेड देखते हैं और सेकेंड हाउस से हम पैसा देखते हैं। तो जब आप बेड पे बैठ के खाना खाते हैं, इस तरह की आपको बैड हैबिट्स होती हैं। खाने पीने के मामले में आपको किसी भी तरह की कोई भी गलत हैबिट होती है, आपको ड्रग्स की या फिर सिगरेट, जुआ, शराब, इस तरह की आपको कोई आदत होती है, खाने पीने की गलत आदतें आपकी होती हैं, तब आपका पैसा भी आप लूज़ करते हैं। आप अपने संचित धन को भी आप नुकसान कर सकते हैं, वो भी आपका नष्ट हो सकता है। आपकी पैतृक धन संपत्ति भी यहाँ पे नष्ट हो सकती है। आपकी गलत वाणी, गलत बातों की वजह से भी आपका लोगों से लड़ाई झगड़ा होके, कोर्ट कचहरी का चक्कर होके भी आपका पैसा यहाँ पे खर्च हो सकता है। तो आपको अपनी वाणी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको खाने पीने की आदतों का ध्यान रखना है, आपको बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना है और अपने बेड को साफ़ सुथरा रखना है। अपने सोने की जगह को आपको साफ़ सुथरा और अच्छा क्लीन हमेशा बना के रखना है, तब आप इनकम सोर्सेस सही बना पाएंगे और अपने पैसे को आप यहाँ पे बचा पाएंगे। ये कंडीशन आपके लिए बुरी तो है ही, लेकिन उसको ठीक करने के लिए अब आपको यहाँ पे डोनेशन करनी चाहिए और आपको यहाँ पे अपने कर्मों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आपको गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए, गलत तरह का खाना पीने की आदतें नहीं होनी चाहिए और गलत तरीके से लोगों के साथ पेश नहीं आना चाहिए और आपको लड़ाई झगड़े वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह की चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए, वरना फैमिली से भी आपके संबंध यहाँ पे ख़राब होते हैं और आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी यहाँ पे अफेक्ट होती है, आपका संचित धन भी यहाँ पे नुकसान में जाता है। यहाँ पे आपको एक्सट्रीम लॉसेस देखने पड़ जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए आपको यहाँ पे डोनेशन जरूर करनी चाहिए। सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है या फिर 6, 8 या 12 किसी भी प्लेस पे बैठा है, तब आपको उस प्लेनेट के कारकत्व के अनुसार आपको डोनेशंस करते रहना चाहिए समय समय पर। जैसे मंगल आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड बन के 12th हाउस में बैठ गया है तो आपको लाल रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए, लाल रंग की दाल का दान करना चाहिए। शनि आपका 12th हाउस में बैठ गया है तब आपको काले रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए, काले कपड़ों का दान कर सकते हैं, गरीब लोगों को आप दान कर सकते हैं, अपने से असहाय लोगों को, निचले तबके के लोगों को आप दान कर सकते हैं। काली उड़द का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। सूर्य आपके 12th हाउस में आके बैठ गया है तो अब आप गुड़ का दान कर सकते हैं और गेहूं का दान भी कर सकते हैं। शुक्र और चंद्रमा सेकंड लॉर्ड बन के 12th हाउस में बैठ गए हैं तब आप सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान कर सकते हैं और बुध आपके 12th हाउस में बैठ गए तो आप ग्रीन कलर की वस्तुओं का आप अवश्य दान कर सकते हैं। गुरु 12th हाउस में बैठे हैं तो आप पीले रंग की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। सेकेंड हाउस लॉर्ड जब 12th हाउस में बैठा है तब आपको हॉस्पिटल में और जेल में खाना डोनेट करना चाहिए, उससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होती है और अच्छी बनती है। तो आज हमने बात की जब सेकंड हाउस का लॉर्ड सभी तरह के 12 भाव में होता तब किस तरह का फल देता है। अब नेक्स्ट वीडियो में अब थर्ड हाउस लॉर्ड के बारे में चर्चा करेंगे।